Hello, good morning, children. Are you in the class? Due to some network problem, I am starting the class 1 or 2 minutes early. जैसे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं 1-2 मिनट पहले क्लास स्टार्ट कर दे रही हूँ, कहीं बाद में ना आए इसलिए. ठीक है, कम ऑन, टेक योर सीट्स एंड आई एम वेटिंग फॉर यू. मैं आपका इंतजार कर रही हूँ. आ जाओ अपनी क्लास में, एंटर हो जाओ. अपना लेसन नंबर 5 निकाल लो. Yes, children, now I had explained you the lesson doll festival. डॉल फेस्टिवल वाला लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस दिन. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. आशा करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा. जितने बच्चों ने अटेंड किया, बहुत कम बच्चे अटेंड करते हैं क्लास, क्या बात है? Why all the students are not attending the class? Those children who are saying happy teachers day, thank you children very much for saying me the happy teachers day today, and I am really glad that you have remembered it. बहुत खुशी की बात है, स्कूल नहीं चलते हुए भी आज का दिन आप लोगों को याद है. I am really proud of you. बहुत ही खुशी की बात है और बड़ा अभिमान है कि आप लोगों को अपने टीचरों का आज 5 सितंबर टीचर्स डे याद है. वेरी नाइस, थैंक यू. Thank you to me and thank you on the behalf of all the teachers to all the students who are wishing happy teachers day, है ना? Okay, very nice, thank you. Now today I will explain you the question answers. I hope you have written the question answers I gave you to write, and those who have not written, once again we'll repeat the question answers. Okay, open your copy where you have written the question answers, and today we'll start with the exercises also. Then let us first start with the exercise, then the question answers. Now number 1, don't choose the correct answer. 34 page exercise A1. एक्सरसाइज A1 की चूज द करेक्ट आंसर्स आप लोगों ने सबने कर लिए होंगे. कल अपन ने करे थे ना. जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए थे कल लास्ट क्लास, कल की क्लास यानी लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं करी थी, उनके लिए एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं. अपनी पेंसिल हाथ में रखो और उसको टिक का निशान लगा लो. डॉल्स हैव बीन अराउंड for 1000 years, A, B for thousands of years, and C since 1000 years. है ना? तो B में राइट का निशान लगा लो. B में राइट का निशान. Second, how many dolls festivals celebrated in India does the lesson talk about? इस लेसन में कितने साल की डॉल फेस्टिवल के बारे में इंडिया में बताया जाता है? साल में एक बार ही होती है अपने डॉल फेस्टिवल, नवरात्रियों में, है ना? गोलू इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर नवंबर, बी जनवरी फरवरी, सितंबर अक्टूबर. सी में राइट का निशान. सी इज राइट. फोर्थ, संडल इज प्रिपेयर्ड विद, ये एक तरह की डिश है. वो किससे बनती है? व्हीट फ्लोर से, गेहूं से, चिक बीन से,
चिक बीन से या फिर राइस से, किससे बनती है, या फिर चावल से। फिर के शंकर पिल्ले वॉज ए कार्टूनिस्ट, ए डिप्लोमेटेड, ए डॉल मेकर। कौन थे वो? कार्टूनिस्ट, जो कार्टून फिल्में बनाते हैं, जो कार्टून्स बनाते हैं, वो थे। अब आ जाओ एक्सरसाइज A3 वाली एक्सरसाइज पे आ जाएगी। Complete the given table with suitable information from the lesson The Doll Festival. Name of the festival, अपन को 3 कॉलम दे रखे हैं इसमें A3 के अंदर, जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं। एक में नाम दे रखे हैं, एक में तमिलनाडु लिख रखा है, एक में जापान लिख रखा है। तो जापान में ये कब मनाया जाता है, कैसे होता है, और तमिलनाडु में कब मनाया जाता है और कैसे होता है, ये वाला दे रखा है। नेम ऑफ द फेस्टिवल, तमिलनाडु में इसको गोलू कहते हैं, जापान में हिनामत्सुरी। व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, तमिलनाडु में सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है और जापान में मार्च 3 को मनाया जाता है। हाउ आर डॉल्स डिस्प्ले, डॉल्स किस तरह से डिस्प्ले करी जाती हैं, किस तरह से रखी जाती हैं। डॉल्स आर अरेंज्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स, डॉल्सों को प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उन प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। डॉल्स ड्रेस्ड इन Kimonos are displayed on door steps, यहाँ ये लोग अपनी डोर स्टेप्स के उधर रखते। स्पेशल डिश मेड, संदर एंड अमेजिका, संदर और अमेजिका स्पेशल डिश है। पर्पस, इट सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल, वो दुर्गा माता का जो त्योहार अपन मनाते हैं नवरात्रि, उसमें ये है कि दुर्गा माता ने दुष्टों का नाश किया था, राक्षसों का नाश किया था, तो गुड़ के जो बुराइयां थी उनको हटा के अच्छाइयों में परिवर्तन किया था। पीपल सेलिब्रेट इट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, जापान के अंदर ये माना जाता है कि अगर हम ये देवी की पूजा करते हैं तो देवी माता हमें बुरे का लोगों से या भूत पलितों से बचाती है। और ये भी मानते हैं कि हमारे घर का जो सदस्य होता है, सबसे बड़ा मुखिया होता है, उसको खतरों से बचाती है। ये इसका पर्पस है जापान के अंदर। अब आ जाओ, टर्न द पेज, page 36, page 36। Can you find out the group name for the following? क्या आप ग्रुप नेम फॉर द फॉलोइंग बता सकते हैं? ये तो थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, मगर सेकंड क्लास में अपन ने छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सीखे थे, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, है ना। तो इनको क्या बोलते थे अपन? एक ग्रुप, इनका जो ग्रुप होता था उसको क्या बोलते थे? आप याद है कि भूल गए? अपन लिखते थे एनिमल्स, है ना, ये जानवर है। और जैसे कि बर्ड्स के अंदर अपन लिखते थे कि क्रो, स्पैरो, पैरट, पिकॉक, तो ये कौन सा ग्रुप है? तो अपन लिखते थे बर्ड्स, है ना। तो ये चेयर, टेबल, डेस्क, तो ये सब कौन से ग्रुप में आती थी? फर्नीचर। तो अब ये तुम्हारा थोड़ा सा, अब क्योंकि आप थर्ड क्लास में आ गए तो अब आपका स्टडी लेवल भी थोड़ा बढ़ गया, है ना। तो जब स्टडी लेवल बढ़ गया तो आपका थोड़ा सा हाई लेवल में इंग्लिश आ गई। और लेसन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पूछा गया है कि ये जो नाम दे रखे हैं ये कौन से ग्रुप में आते हैं, इनका ग्रुप कौन सा है? एंड, बी, फ्लाई, मॉस्किटो।
तो ये कौन से ग्रुप में आया? ये तो इजी है, ये तो आपके उसका भी है, साइंस का, है ना। एंड बी फ्लाई मॉस्किटो, ये आप मुझे बता सकते हैं? बताइए बच्चों, ये कौन से ग्रुप में है? हाँ, आप 1 मिनट क्या और भी ज्यादा टाइम ले सकते हैं। ये कौन से ग्रुप में आया? नहीं आ रहा समझ में? आपको साइंस में पढ़ाया होगा ना मैम ने? चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा आपके समझ में तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आई विल टेल यू। एंट यानी मकोड़ा, बी यानी हनी बी समझ लो, फ्लाई यानी मक्खी, और मॉस्किटो यानी मच्छर। तो ये इंसेक्ट्स हैं, ये इनको कौन से ग्रुप में लेंगे अपन? इंसेक्ट्स। आ गया समझ में? ये इंसेक्ट्स ग्रुप में है। नेस्ट, प्लेस, बंगलास, हट। नेस्ट यानी घोंसला, जहां चिड़ियाएं रहती हैं जो अपने चौंक से अपना घोंसला बनाती हैं। पैलेस, जहां राजा महाराजा रहते हैं। बंगलास, जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। वैसे तो अपने भी मकान है, अच्छे बड़े हैं, 2 मंजिल के, तो अपन भी अपने घर को बंगला ही कह सकते हैं। और हट, छोटे लोग होते हैं, वो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, किसान लोग झोपड़ियों में रहते हैं। जब अपन घूमने जाते हैं कहीं, तो देखो खेतों में कितनी प्यारी प्यारी सी झोपड़ियां बनी हुई रहती हैं, और वो कितनी सुंदर लगती हैं। चारों तरफ हरियाली होती है, बीच में उनके घर होते हैं, बहुत ही सुंदर सुहावना सीन होता है। और ये नहीं है कि वो मिट्टी की बनी हुई होती है, वो पक्की भी होती है, मगर वो छोटी छोटी सी होती है। और उनके जो रूफ होते हैं वो दूसरे, जैसे अपने ये मटके आते हैं उसके लगे हुए रहते हैं, उनकी छतें, है ना। तो उसको हट बोलते हैं, और कहीं कहीं तो गोबर से भी लिपी हुई रहती हैं, मगर वो बहुत सुंदर अच्छी लगती हैं। तो वो हट है। तो ये सब रहने की जगह है, कोई में जानवर रहते, कोई में बर्ड्स रहते हैं, तो है ना। और होम्स ऑफ एनिमल्स भी तुमने पढ़ाई है, मैंने पढ़ाया था ना होम्स ऑफ एनिमल्स आपको। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे पैलेस है, नेस्ट है, बेंगलो है, हट है। ये क्या नाम है इनका? इनको क्या नाम देंगे अपन? इनको अपन रेसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेसिडेंस, यानी रहने की जगह। ये मैं आपको दूंगी व्हाट्सएप पे, तब आप अपनी बुक में भी लिख लेना, जिनके पास बुक है वो बुक में भी लिख लेना, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। चलो अब आ जाओ नंबर 3 में। कार, बस, स्कूटर, लॉरी। ये तो तुम्हारे लिए इजी है, ये आंसर तो सभी दे सकते हैं। कार, स्कूटर, बस, लॉरी, टेम्पो भी ले लो, ट्रक भी ले लो, है ना, कुछ भी, स्कूटर भी ले लो। इसके अंदर बहुत सारी चीजों के नाम आते हैं। इसमें क्या बोलोगे? इन सब चीजों को आप क्या बोलोगे बताइए? कम ऑन, टेल मी द आंसर। इन सब चीजों को क्या बोलेंगे आप?
जॉयश ने दिया है व्हीकल, वेरी गुड। आर्यन ने भी ट्रांसपोर्ट दिया है, दैट इज ऑल्सो सेम एज व्हीकल। और भी यस, व्हीकल, जॉयश व्हीकल, आर्यन ट्रांसपोर्ट, दैट इज ऑल्सो व्हीकल। Okay, right. And what other children are doing? They are chatting or what are you doing? Give the answer. Don't keep on chatting. Very good. Those who are giving the right answer. Now, Mumbai 4, aunt, cousin, brother, uncle. इसमें आप अपने aunt, cousin, brother, uncle, sister भी ले सकते हो, कजन सिस्टर भी ले सकती हो, है ना। इसमें मामा मामी भी आ सकते हैं तुम्हारे। तो ये सब तुम्हारी कौन है? ये सब को हम क्या बोलेंगे? दे आर योर, सोचो जरा, थिंक, ये सब तुम्हारे क्या हैं? ये भी मैंने तुम्हें सेकंड क्लास में करवाया था। आंट, चाचा चाची, कजन, चाचा चाची के बच्चे समझ लो, मामा मामी के बच्चे समझ लो, ब्रदर तुम्हारा, है ना, अंकल तुम्हारे। तो वो सब किसमें आएंगे? कौन से ग्रुप में आएंगे? बताइए, कम ऑन से गिव द आंसर। फैमिली तो है जॉयश, मगर विच? You have to write the particular name. They are in the family, but then also other name for it, or भी other name, Joyesh other name, Aryana give the other name for it. Now I will tell you, they are all your relatives, family relatives, है ना। So they are in the family, but we have to give the name relatives. हम उनको अपने रिश्तेदार का नाम देंगे, कजन हो गए वो, है ना। तो they are the relatives. Now, fifth one, मुंबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क और कायो, ये सब कौन सी जगह हैं? सपोज दिल्ली ले लो, जयपुर ले लो, है ना, बेंगलोर ले लो, मैसूर ले लो, चेन्नई ले लो, ये सब कौन सी जगह हैं? इनको अपन क्या नाम देंगे? What name do you will give them? इनको अपन क्या नाम देंगे? ये तो बहुत इजी है तुम्हारे लिए। What name will you give them? Yes, they are the cities. They are the cities. Now, we'll move to B1. B1 की तरफ अपन मूव करते हैं ना। एक्सरसाइज B1, इसमें आपको आंसर्स दे रखे हैं। Answers are given to you. You have to fill in the blanks with this answer only. सिर्फ इसी आंसर से आपको fill in the blanks करनी है। आगे बात समझ में? इसी आंसर के अंदर आपको fill in the blanks लिखनी है। We light dash and burst dash at दिवाली। हम दिवाली के अंदर क्या करते हैं? ऊपर के उसमें से ढूंढ के लिखो, ऊपर से ढूंढ के लिखो आंसर। ऊपर आपको दे रखा है 25 दिसंबर, होलिका, लैम्प्स, फायर क्रैकर्स, क्रिसमस ट्रीज, है ना। इसमें से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर वर्ड्स फिट करने हैं। वी लाइट लैम्प्स एंड बर्स्ट डैश एट दिवाली। क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो वी लाइट लैम्प्स जलाते हैं। तो पहला आंसर तो लैम्प्स हो गया। सेकंड आंसर बहुत इजी है। अब आपको मैंने एक बता दिया, अब आप बताइए
क्या करते हैं अपन? यस, वेरी गुड। यस, some children are giving very good answer, absolutely correct answers. Yes, firecrackers, very good. That means you are taking great interest in the lesson and attending the class very attentively. Good. अगर ऐसे अटेंड करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे तो बहुत ही परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। अब मैं बार बार सबका नाम बोलूंगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा। बहुत अच्छा है, दे आर गिविंग द गुड आंसर्स and correct answers, absolutely correct answers. Really, that means you are understanding the lesson and taking a great interest in your lesson, and it will be easy for you to learn the lesson also. Very nice. Come on. Second is, the effigy of dash is burnt on the eve of Holi. है ना? कौन सी ऐसी इमेज है जो कि होली के दिन अपन उसको जलाते हैं? किसको जलाते हैं अपन होली के दिन? होली की कहानी सुनिए ना। प्रहलाद को होलिका ने अपनी उसकी बुआ लेके बैठ गई थी, तो वो उसको प्रहलाद को जलाने के लिए, तो उस दिन भी हम ये उसी दिन का त्योहार मनाते हैं। और आप देखते हो ना कि जब वो होली जलती है तो उसके बीच में से एक लकड़ी निकाल ली जाती है। वो कहते हैं प्रहलाद को बचाते बाहर निकाल लेते हैं। वो एक सिस्टम सा बनाया गया है और होलिका जल जाती है। किसी का बुरा करोगे तो पहले अपना बुरा होता है, वो प्रथा चली आ रही है और वो वहां आज अपन को देखने को मिलती है हर साल। थर्ड, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। क्रिसमस तो सबको मालूम होगा कौन से दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन तो आपके स्कूल में भी होता है। आपका स्कूल में भी सर सेलिब्रेट करवाते हैं 25 दिसंबर, है ना? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सांता क्लॉज बन के आते हैं। स्कूल में भी सर एक को सांता क्लॉज बनवाते हैं, टॉफियां बंटती हैं और डेकोरेशन होता है क्रिसमस ट्री का, और आप लोग एंजॉय भी करते हो उसको। यस। एंड फोर्थ, चिल्ड्रन डेकोरेट क्रिसमस ट्री इन देयर होम्स। कई बच्चे क्रिसमस ट्री को अपने घर में भी क्या करते हैं? मनाते हैं। चलो, ये तो हो गई अपनी B2 वाली एक्सरसाइज। अब बच्चों आ जाओ B3 पे। There are some synonyms of the word celebrated. The only problem is that they are jumped up, unscramble and write them correctly. ये जो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, जिनके पास बुक है वो तो बुक में से देख के लिख सकते हैं, मगर जिनके पास बुक नहीं है वो कैसे लिखेंगे? उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगी लिखने के लिए। अब देखो, फर्स्ट है, कौन सा वर्ड है पहला? YJO। इसका मतलब है जॉय। क्या है? जॉय। फर्स्ट वर्ड है that means JOY, joy. Those who are having the book, they can write also. Second is EFSAT. It means feast. feast यानी त्योहार। SEAT
egg. It means festival. Fourth is CYARP. It means party. And fifth is this is merry making. ये जो बड़ी स्पेलिंग है वो है merry making. Those who are writing, write down. Those who are having the book can write it down. जिनके पास बुक है वो इसको लिख सकते हैं. Now listen here, children. First one is joy. Come on, say joy. बोलो joy. Second is feast. Third is festival. Festival. Fourth is party. ये है पार्टी. और फिफ्थ है मैरी मेकिंग. फिफ्थ है मैरी मेकिंग. Have you all written? लिख लिया सबने? Now, have you all understood this exercises? Exercise A1, B2 तो क्वेश्चन आंसर्स है मैंने करवा दिए. बहुत बड़े बड़े हैं, आप उनको रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है. आप उसको लर्न करना, रोज एक एक का आंसर लर्न करना. Learn one answer every day. And 4, 5, 6, 7 answers are very small and they are very easy. That you can learn within 1 or 2 days only. All 4 to 7. Exercise A3, B1, B2, B3, they are all easy. I hope you have understood it. Yes, children? सबको समझ में आ गई है ना? अब अपन ने इस में ये लेसन्स कर लिए हैं.
कितने 5 लेसन्स। अब अगर तुम्हारा कोई भी वर्क रह गया हो पहला का पेंडिंग, तो उसको कंप्लीट करना। आज मैं आपको 2 या 3 एक्सरसाइज दूंगी, थोड़ा सा वर्क ज्यादा दूंगी। आई विल गिव सम मोर वर्क टू डू बिकॉज today you will have time and tomorrow there is Sunday, so you can do the work. As well as on Monday you have no class of English, you will have the class on Tuesday. So I want to complete these exercises and complete this lesson so that on the next class we will start with lesson number 6, जिससे कि अब अपन नेक्स्ट में क्लास के अंदर लेसन 6 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आपको मैं 2 दिन के अंदर ये सारी एक्सरसाइजेस करवा दूंगी। Those who are having the books will do the exercise in book as well as in copy, rough copy, प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। और जिन लोगों के पास बुक है ही नहीं तो उनको तो कॉपी में करनी है सारी एक्सरसाइज। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज लिखेंगे, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ना, पूरा दोनों वर्ड्स लिखने हैं उनको। और जिनके पास बुक है वो डायरेक्ट बुक में कर लेना, फेयर कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। मगर प्रैक्टिस के लिए आप अपनी रफ कॉपी में या रफ पेज में कहीं भी करना, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी करने की और आप लर्न भी हो जाएगा आपको, ठीक है। Okay children, now thanks for attending the class, those who are attending the class, बहुत अच्छी बात है जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास, very good. Once again I thank you all for wishing me a happy Teachers Day. Thank you.